जय हिंद साथियों। प्रॉफिट एंड लॉस के अगले कुछ सवालों में आपका स्वागत है। और ये कुछ नए टाइप के सवाल हैं और इनको कैसे हल करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, उनको हम करने वाले हैं। बस आप वीडियो गौर से देखिएगा। मैथ बहुत आसान होता है। आप अगर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मैथ आपने ज़रा सा भी पढ़ा है ना, तो आप एग्ज़ाम में किस तरह निकालने वो देखना है बस आपको, है ना। बेसिक तो हम बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करें कि एग्ज़ाम में आपको कैसे हल करना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले इस सवाल क्या बोल रहा है, देखो। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, सॉरी, एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है ए अनुपात बी। देखो ए अनुपात बी दे रखा हुआ है ना। और कह रहा है कि बी ए का 200% है। बी जो है ना ए का 200% है, इसका 200% है ना। तो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/1। अरे हाँ, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए 1 है तो ये 2 है ना। अब वो क्या कह रहा है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालिए। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालिए। एक बात बताइए, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ये विक्रय है हमने। अच्छा, 2/1 यानी एक की कोई चीज़ थी, 2 की हमने बेची, तो 1 का प्रॉफिट हुआ हमें, है ना। तो 1 का प्रॉफिट 1 पे तो 100 पे कितने का, 100 पे 100 का प्रॉफिट हुआ। और यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलें। दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और दूसरी के मूल्य का में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो भी अनुपात यथार्थ रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं आता। तो दूसरी संख्या का वास्तविक मूल्य क्या था। अच्छा, इन चीज़ों के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल दे रखा 3:4 दे रखा है ना। तो मैं मान लेता हूँ इन संख्याओं को 30 और 40 मान लूँ। कुछ देर के लिए मान लेते हैं 30 और 40 में संख्या मान लूँ, 30:40 मान लूँ, 40, तो भी तो संख्या वही हो रही है, यही आ रहा है ना अनुपात। अच्छा, मैं अगर इस 30 और 40 तब होगा अगर मैं इसमें 10% की वृद्धि करूं, यानी 30 में 10% की वृद्धि करूं मैं, तो ये हो जाएगा 33, है ना। वो कह रहा है अगले में 4 जोड़ने, तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ तो ये 44 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 33:44, तो ये अनुपात हो 11:3 और 11×4 3:4, सेम ही तो हो रहा है। हाँ, तो कह रहा है दूसरी संख्या बताइए प्रारंभिक, तो 40 होगी कि नहीं होगी, और 40 संख्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरे कोई डाउट था नहीं, चलें फिर आगे। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य का अनुपात दे रखा है ना। एक फ्रिज और एक टेलीविज़न है, 3 का अनुपात दे रखा है। कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत ना टेलीविज़न से 5500 अधिक हो, कहने का मतलब यह है अगर ये कीमत है ना टेलीविज़न से 5500 अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो मूल्य है ये किसका है, रेफ्रिजरेटर का, और ये किसका मूल्य है, तो ये कहेंगे आप टेलीविज़न का, है ना। तो कह रहा है टेलीविज़न कितना अधिक है, तो 2, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5500। अरे अधिक तो यही है ना, दोनों माइनस करेंगे, 2 जो है 5500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0, 2750। ये कितने की है, 1 की, तो 1 की ये है तो 5 की कितनी हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। 1 की कीमत हमारे पास है तो 5 की कितनी हो जाएगी, तो 5 0 0 55 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35 37 हासिल 3 10 और 3 13, 13,750। ये किसकी कीमत हो जाएगी, ये कीमत हो जाएगी फ्रिज की। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई आपके। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब का
15 आर 10 आर तथा 5 आर में बेचे, यानी 10 रुपये में, सॉरी 15 में, 10 में और 5 में बिके। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात था। ओके, उन सेब की औसत कीमत क्या थी? सबसे पहले अनुपात ले लेते हैं। सबसे पहले सेब 3:2:5। इसमें क्या करा, 15 जो सेब थे ना 15 रुपये वाले वो 3 थे, 10 रुपये वाले सेब 2 थे और 5 पहले थे 5। तो इस कुल मिला के ये कितने हुए, 15 थी 45 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 55 25, है ना। ये कितने हो गए, 50 60 70 80 90, है ना। टोटल जो कीमत थी 2 प्लस 5, 3 2 5 5 10, यानी 90/10। तो सेब की जो औसत कीमत थी वो 9 रुपये थी, है ना। एक सेब कितने का पड़ा, लगभग 9 रुपये का पड़ा, हाँ या ना। और इसमें आंसर है बी। आगे चलें। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो वो कह रहा है कि अंकित मूल्य ना, अंकित को मैं एक्स मान लेता हूँ और एक्स की वैल्यू देखिए 3/4 बराबर फ्रैक्शन वाली 25% की फ्रैक्शन वाली 1/4 होती है, यानी 5/4 ये हो जाएंगे। बाई मान लेता हूँ इसे 5/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब x/बाई करेंगे तो 5 इधर रहेगा, 3 इधर आ जाएगा, और इसको अगर हम उसमें अनुपात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5:3, और यही आंसर है, बोला था ना। आगे चलें। यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 मिनट, सवाल का समझ में आया क्या क्या? सवाल ने कहा कि विक्रय कीमत ना उसकी लागत कीमत का 1/3, यानी कि 3 और 1 4/3, है ना, 4/3, है ना। अब वो कह रहा है कि विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत की 1/3 है, करेक्ट। तो विक्रय मान लेता हूँ मैं 4 है, तो कितनी ज़्यादा है यार, प्रॉफिट ही निकालना है ना हमें, हम बाद में नहीं कुछ करना चाहते, अब हमें प्रॉफिट निकालना है ना। तो ये 3 की कोई चीज़ थी, 4 में गई तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, कितने पे, 3 पे, तो 100 पे कितने का, है ना, 33 सही 1/3, यही तो परसेंटेज है, और यही हमारा आंसर हो रहा है। आगे चलें। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत बताइए। अच्छा, क्रय मूल्य अब की बार 5:4 है, बात समझे। अनुपात ये क्या, आपके क्रय मूल्य यानी सीपी है, सीपी हमेशा नीचे रखी जाती है, सीपी ये है। कोई वस्तु 5 की थी और 4 में बिकी, कितने का घाटा, 1 का, कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितने का, 20 का, और 20% घाटा हो गया तो कहाँ है, ऑप्शन ए। आगे चलें। बात समझ में आ रही है? देखो हम कह रहे हैं, हम बहुत जल्दी, हम कह रहे हैं हम आपको ये मैथ ना बिल्कुल क्लियर करके छोड़ेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सवाल क्या कह रहा है उस पर थोड़ा पकड़ करनी है, सवाल की लैंग्वेज पकड़नी है, और किस तरह से अप्रोच लेनी है मैं एग्ज़ाम में, वो आपको यहाँ देखना है। लॉन्ग तरीका से आप एग्ज़ाम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं करिए, है ना। एग्जामिनर नहीं देख रहा कि आपने कैसे किया है कैसे नहीं किया है, लेकिन अगर आप भले ही तुक्का से भी मारी हो, आंसर सही होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं, सही आंसर से मतलब है। तो अगला सवाल इसी पर है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है।
अब बताइए, मैं अगर कहूँ आपसे 8/5, तो सीपी तो नीचे उसने सही दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऊपर दे रखा है, कोई टेंशन। कितना ज़्यादा, 3, कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना है ना, 20 क्या हो जाएंगे, और 20 दिया 60, 60% किस पर, कहाँ है, डी ऑप्शन सही है। हाँ या ना, चले आगे चलें। राघव ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा। उसने उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। उसका लाभ पूछ रहा है। चलिए निकाल लेते हैं। 13/15 लिखते हैं हम इधर। 13/15 इक्वल टू कर देते हैं क्या, 12.5 का 3/25, 3/25, तो 25 की बचती थी, 3 रुपये और उसने एक्स्ट्रा ले लिए, यानी 28/25 हो जाएगा, है ना। दोनों के हर एक समान नहीं तो हर समान करने के लिए क्या करेंगे, इधर 5 की गुणा कर देंगे, हाँ या ना, इधर 3 की कर देंगे, हाँ या ना, 75 हो जाएंगे ना, 13×5 65, हाँ या ना, और ये 75। आगे जो करेंगे 28 दिया, सॉरी 8 दिया 24 का 4 हासिल, 28 दिया 84, है ना, और नीचे 75, 75 से 75 कैंसिल, माइनस करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, है ना। 19, 65 पर 19 का लाभ, है ना, तो 100 पे कितने का, यही तो निकालना है। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएंगे 13, है ना। 19 दूनी 38, 380 जो है 13 का भाग लगाएंगे तो 13 दूनी 26, बचे 120, 13 निम्मा 117, बचे 2 सही, ओ सॉरी 3 सही बटा 13, है ना। तो 29 सही 3/13% का लाभ उसे होगा, और कहीं आंसर में दे रखा है ये जो डी है ना, ये करेक्ट है। कोई डाउट है? नहीं, आगे चलें, बिल्कुल चलें। सवाल चेंज हो गए, है ना, वो वाले सवाल हम कर चुके हैं और ये सवाल चेंज हो गए। तो चलिए इन सवालों को भी कर लेते हैं फटाफट से। हर टाइप के सवाल हमने यहाँ पढ़ा रहे हैं, हर टाइप के सवाल आपको, और देखो जितनी आसानी से हो सकता है उतनी ही आसानी के साथ आपको बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कोई लॉन्ग मेथड आपको दिया जा रहा है, बहुत मेहनत करी जा रही है आपके साथ में। बस आपको कि हमारी वीडियो को लाइक वाइक शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, अगर शेयर वेयर करोगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ऐसी बात नहीं है यार, करो करो क्या करो, है ना। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त किया। उनके लाभ का प्रतिशत बताइए। आपको पता है 250 कुर्सी बेचने पर ना जो 50 कुर्सी ना उनके बराबर उन्हें प्रॉफिट हुआ। नहीं समझ में आई? तो 250 में से अगर हम माइनस कर दें, जो हम सीपी चाहिए तो हमें 50 माइनस कर देंगे। हमें सीपी चाहिए ना, बस कितनी कुर्सियों पर लाभ हुआ था, हमें 50 कुर्सियाँ बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा, तो हम सीपी चाहिए तो 200 सीपी हो जाएगा हमारा। अब 200 सीपी बराबर कर देंगे 50, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 5 1 5 5 चौक 20, यानी 4 की कोई चीज़ है ना, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 पे 1 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितने का, 20% का, नहीं सॉरी 25% का, 25% का, है ना। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई किसी को डाउट है क्या? अरे 50 कुर्सियों की बात कर रहा है ना, वो 50 कुर्सियों के बराबर उसे लागत वो हुई है, तो 50 तो हम माइनस कर देंगे, तभी तो हमारा सीपी आएगा। सीपी जो हमारी लागत मूल्य है, 50 पे तो लाभ लिया है ना उसने, 50 कुर्सी जो एक्स्ट्रा बेची है उस पर तो लाभ लिया है, यानी कि 250 कुर्सी बेच रहे हैं, 50 का लाभ लिया, तो हमारी जो लागत थी हम वो निकालेंगे ना, कितनी कुर्सियों पर लागत निकली हमारी, 200 कुर्सियों पर, तो लागत क्या थी, सीपी। समझ में आ गई इतनी बात? हाँ, ये चीज़ ही हम निकाला था। ठीक है, आगे चलें। ओके, 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों की बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ, और घाटे की बात कर रहा है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 144 मुर्गियां थी, 6 मुर्गियों का घाटा हो गया, 6 मुर्गियों के बराबर घाटा हुआ ना, तभी तो हमारा यार ये सीपी निकल के आएगा, और 6 की बात यहाँ कर ही रहा है वो, हाँ या ना। ओके, तो ये कितना हो गया, 150 और बराबर यहाँ 6,
हाँ या ना, आया या नहीं आया? काटा पीटी कर दें? तीन दूनी, तीन पंजे, 1 25, है ना। उसे घाटा हुआ था कितने पे? 1 का 25 पर, तो 100 पे कितने का? तो 100 पे कितने का? 25 चौका 4% का घाटा हुआ था उसे, है ना। और 4%, ए जो आंसर है वो सही है। बात क्लियर? आगे चलें। एक विक्रेता को ना 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। ओके, तो उस विक्रेता के लाभ प्रतिशत बताइए। देखो 60 जो है टोटल बेची उसने, है ना, और 60 पे 15 का उसे लाभ हो जाता है, 15 जो लाभ हो जाता है, तो हमारे सीपीए कितना होगा? 45, है ना। 45 पर लाभ हुआ उसे कितने का? 15 का, यानी 15 के 15, 15 थी 45, यानी 1 का लाभ हुआ 3 पर, तो 100 पे कितना? 100 पे कितना हुआ? 33 सही 1/3, और ये हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत आ रही है? सवाल कुछ नहीं कह रहा, बस जो बोल रहा है उसे माइनस और प्लस करना, उसके बाद हमें सीपी मिल जाता है। सीपी पे ही हम प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट करते हैं, हमेशा याद रखना, है ना। सीपी अगर हमें पता है तो हमारी को आंसर गलत नहीं होगा, बस हमें सीपी पर ध्यान देना है। सीपी मिल जाएगा, क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, याद रखिएगा। आगे चलें। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो पहले तो हम उस कपड़े की कीमत निकाल लें, कितना कपड़ा हमें लागत है, कितने कपड़े पे लागत थी। तो 25 से अगर 5 माइनस कर देंगे तो 20 पे लागत थी, ये सीपी हो गया हमारा। अगर 20 पे, तो 5 पे 5, 20 पे 5 का लाभ लिया, तो ये क्या करेगा? 1 और 4, 4 पे 1 का लाभ, तो 100 पे कितने का? यही तो पूछा है, 25 का। और आंसर कहीं दिया हुआ है, ए आंसर दिया हुआ है ना। आगे चलें। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे की बिक्री के मूल्य के बराबर हानि होती है। ओके, हानि हो रही है इस बार, तो हम क्या करेंगे? 36 प्लस 4 बराबर 4, ये हमारा क्या हो गया? सीपी। ये 40 हो जाएगा, बराबर 4। तो हानि हुई हमें कितने पर? 1 की हानि हुई हमें 10 पर, तो 100 पे कितने की? तो 100 पे कितने की? तो 10 की। आंसर कहाँ है? वी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, ओके, 33 मीटर ना कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले तो हम सीपी चाहिए, हमें सीपी चाहिए, तो -11 करेंगे, बराबर 22 हमारा सीपी हो जाएगा। तो 22 बराबर 11 का लाभ, यानी 1 पर 2 का लाभ, 2 पर 1 का लाभ, तो 100 पे कितने का? 50%। और आंसर कहीं है क्या? डी। आगे चलें। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। ओ हो, नाइस। अब क्या उसने लाभ नहीं कहा है? याद रखिए, इस बार उसने लाभ नहीं कहा। 11 मीटर जो उसने क्या बोला है? 1 मिनट, 11 मीटर उसने क्या बोला है? 11 मीटर लागत दी है ना। वो कह रहा है जब एक विक्रेता ना 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तो उसका लाभ कितना है? तो इसमें हम क्या करेंगे? 11 मीटर उसने कपड़ा बेचा, तो लागत 11 मीटर की पता चल जाती है, हाँ या ना।
तो इतना कपड़ा बेच के उसे इतने का लाभ हो रहा है, यानी 11 का अब किस में जो हमारी सीपी हो जाएगी वो 33 होगी सीपी, और 11 क्या होगा हमारा लाभ होगा। आप कहेंगे सर लागत तो हमें इससे प्राप्त हुई है। अरे वो क्या है, कपड़ा लागत नहीं कह रहा, 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। समझ में आई नहीं आई? सवाल ये नहीं कह रहा है 11 मीटर कपड़े की लागत है, सवाल कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। 33 मीटर जब कपड़ा बेचते हैं हमें तो 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो ये चीज़ें जो, तो 11 मीटर जो कपड़ा है तो 11 जो क्या हो जाएगा, ये हमारी सीपी हो जाएगी, ये तो सेलिंग प्राइस ही रही ना। हाँ या ना? अरे 11 मीटर कपड़े के बराबर तो हमें लागत प्राप्त हो जाती है। बात समझने की कोशिश करो। तो 11 बट्टा यहाँ 33 करेंगे, है ना, यानी 1/3। अरे 3 पर 1 का प्रॉफिट तो 100 पे कितने का, 33 सही 1/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सवाल कह रहा है 17 गेंदों को 720 बेचने पर उसे 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तो कह रहा है कि एक गेंद की लागत मूल्य क्या है। यार एक बताओ, 17 गेंद उसने बेची, एक बार बताओ 17 गेंद कितनी बेची, 720 में, हानि कितनी की होगी, 5 की। अगर 5 की हानि होगी तो 5 माइनस कर देंगे तो वो जो मेन लागत मूल्य है उतनी 12 है ना, तो ये 12 बचेंगे, तो 12 की जो कीमत है वो सही जो 1 करोड़ कीमत है वो 720 रुपये 12 गेंदों की कीमत है ना। ये 12 गेंदों की कीमत है, तो 12 की कीमत इतनी ही है, एक की कीमत कितनी, 12 छिंग 60, और यही हमसे पूछा गया है। आंसर कहाँ है, ये रहा। हाँ या ना? आसान था ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाएं। 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरे के बराबर का लाभ होता है, तो आप जानते हैं 100 में से 20 माइनस कर देंगे, हमारा सीपी निकल गया कितना, 80, है ना। 80 अगर यहाँ पर 80 आ जाएगा तो बराबर किसके लाभ चाहिए हमें, 20 के। तो ये क्या है, 1 और 4, 4 का 1 का लाभ 4 पे, तो 100 पे कितने का, 25% का, और ये कहाँ दिया हुआ है, बी ऑप्शन। आप बात समझे नहीं समझे अभी तक? सो आज की वीडियो को यहीं विराम कर देते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले किसी नए टॉपिक के साथ में, नए और नए टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और फिर नई ट्रिक के साथ में। तो फिलहाल चाहते हैं इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए